आपने भी यह बात सुनी होगी कहीं ना कहीं तो कि पंडित नेहरू का परिवार मुसलमान था जो बाद में हिंदू बन गए। पर यह बात आई कहां से? तो मैंने भी सोचा कि इतिहास का एक विद्यार्थी होने के नाते इस बात का पता लगाया जाए और नेहरू परिवार का पूरा इतिहास खंगाला जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज भारतीय इतिहास के अज्ञात तथ्य के इस वीडियो में। आपके मन में सबसे पहला प्रश्न आएगा कि गयासुद्दीन गाजी था कौन? तो वह 1857 की क्रांति के समय एक सुन्नी मुसलमान था। वास्तव में वह एक मुगल रईस था। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह नेहरू परिवार का वंशज था? तो जानते हैं यह इस वीडियो में। तो इस कहानी के दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि यह बात पूरी तरह से झूठ है, दूसरा पक्ष कहता है यह बात पूरी तरह से सच है। तो पहले दोनों पक्षों पर नजर डालते हैं। तो पहले जानते हैं इस बात को झूठ बताने वाले पक्ष के बारे में, जो कहता है कि नेहरू परिवार कोई मुस्लिम परिवार का वंशज नहीं है। तो नेहरू परिवार के ज्ञात इतिहास की शुरुआत होती है 1717 ईस्वी से। इसके अनुसार 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियार, जो 1713 से 1719 तक मुगल बादशाह था, कश्मीर में घूमने गए हुए थे। तो उन दिनों कश्मीर में एक पंडित कोल परिवार हुआ करता था। इसके मुखिया थे राज नारायण कोल, जिन्होंने 1710 में कश्मीर के इतिहास पर एक किताब लिखी थी, तारीखी कश्मीर। इस किताब की बड़ी तारीफ हुई और जब बादशाह फर्रुखसियार को यह बात पता चली तो वे राज नारायण कोल को दिल्ली आने का न्योता दिया है। अब राज नारायण कोल दिल्ली में आकर चांदनी चौक की एक हवेली में रहने लगे, जो उनको बादशाह ने ही दी थी रहने के लिए। इस हवेली के पास एक नहर बहती थी, तो उस इलाके में और भी कई कश्मीरी रहते थे। नहर के किनारे हवेली होने के कारण वे लोग राज नारायण कोल के परिवार को कोल नेहरू कहकर पुकारने लगे। इस तरह कोल परिवार नेहरू परिवार बन गया। यह बात खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अपने नेहरू सरनेम की कहानी पर, और यही बात बलराम नंदा भी कहते हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल लिखी है। नंदा बताते हैं कि राज नारायण कोल के दो पोते हुए, एक मौसाराम कोल और दूसरा साहेब राम कोल, जो मुगल दरबार का ही हिस्सा थे। फिर मौसाराम कोल का एक बेटा हुआ लक्ष्मी नारायण कोल नेहरू, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला भारतीय वकील था मुगल दरबार में। और लक्ष्मी नारायण के बेटे हुए गंगाधर नेहरू, जो 1857 की क्रांति के समय दिल्ली के कोतवाल थे। उस समय कोतवाल का पद वैसा ही था जैसे आज का दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद। अब 1857 की क्रांति में दिल्ली में बहुत मारकाट हुई, जिसके चलते गंगाधर नेहरू अपने परिवार को लेकर आगरा चले गए। फिर 1861 में गंगाधर नेहरू की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी थी इंद्राणी नेहरू, और गंगाधर और इंद्राणी के 5 बच्चे हुए। 2 बेटियां पटरानी और महारानी, 3 बेटे बंशीधर, नंदलाल और मोतीलाल। तो मोतीलाल नेहरू ब्रिटिश भारत के बहुत बड़े वकील थे। उनके बेटे हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी हुई इंद्राणी नेहरू, जिसकी कहानी आगे सबको पता है। तो यह कहानी है नेहरू परिवार की। अब जानते हैं इस बात को सच बताने वाले पक्ष के बारे में, जो कहता है कि नेहरू परिवार गयासुद्दीन गाजी का वंशज है। तो अभी मैंने आपको जो कहानी बताई, उस कहानी में कई जोहल दिखाई पड़ते हैं। पहला जोहल यह है कि जम्मू कश्मीर के जाने माने इतिहासकार मोहम्मद यूसुफ टैंक के अनुसार मुगल बादशाह फर्रुखसियार कभी कश्मीर गया ही नहीं। इसलिए नेहरू का यह दावा है कि राज नारायण कोल पर बादशाह की नजर पड़ी और उनके आमंत्रण पर राज नारायण कोल दिल्ली आए, यह सही नहीं लगता। दूसरा जोहल यह है कि कश्मीरी इतिहासकार यूसुफ टैंक का यह भी कहना है कि राज नारायण कोल का जिक्र उस दौर के कश्मीरी इतिहासकारों के यहाँ नहीं मिलता, और वो बहुत जाने माने विद्वान हो, इसकी संभावना भी नहीं लगती। एक किताब है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाई M.K. सिंह, 2009। आप सबको यह किताब बड़ी आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। इसमें M.K. सिंह बताते हैं कि मोतीलाल नेहरू के पिता गंगाधर नेहरू की कहानी झूठी है, और वो इसके पक्ष में कई तथ्य भी पेश करते हैं। M.K. सिंह बताते हैं कि गंगाधर नेहरू नाम का कोई भी हिंदू कोतवाल 1857 में दिल्ली में था ही नहीं, और सबूत के रूप में उन्होंने बताया कि मेहंदी हुसैन की पुस्तक बहादुर शाह द्वितीय और दिल्ली में 1857 का युद्ध 1987 में मेहंदी हुसैन ने दिल्ली के सभी पुराने दस्तावेजों की जांच की थी, पर वहां उन्हें गंगाधर नेहरू नाम का कोई भी कोतवाल नहीं मिला। और उस समय कोतवाल कोई छोटा मोटा पद तो था नहीं कि उसका नाम किसी भी दस्तावेज में ना मिले। M.K. सिंह बताते हैं कि 1857 में बहादुर शाह जफर द्वितीय दिल्ली के बादशाह थे। यह बेहद असंभव था कि वे उस महत्वपूर्ण पद के लिए वो किसी हिंदू को नियुक्त करते। हिंदू ब्राह्मण तो भूल ही जाओ। अब आप में से कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि 1857 के विद्रोह में वो सभी दस्तावेज ब्रिटिश द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, तो गंगाधर नेहरू का नाम कैसे मिलता? तो उसके जवाब में M.K. सिंह ने बताया कि मेहंदी हुसैन ने जो पुराने दस्तावेज जांचे, उनमें से उन्हें 3 नाम पता चले। एक था नायब कोतवाल, जो एक हिंदू था जिसका नाम था भाऊ सिंह। एक अन्य हिंदू भी था, लाहौरी गेट क्षेत्र का थानेदार काशीनाथ, पर वहाँ उन्हें गंगाधर नाम नहीं मिला, जो जवाहरलाल नेहरू के दादा थे। वहाँ उन्हें एक गयासुद्दीन गाजी का नाम जरूर मिला, और उस समय दिल्ली का गवर्नर था मिर्जा मनीरुद्दीन। अब M.K. सिंह बताते हैं कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण ब्रिटिश सेना ने मुगलों को जहाँ भी मिले वहाँ मारने का फरमान सुनाया था। इस वजह से ब्रिटिश फौज ने जब 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए दिल्ली शहर में प्रवेश किया तो
कई मुगलों ने और कई मुसलमानों ने अपने नाम हिंदू रख लिए ताकि वे ब्रिटिश के कहर से बच सके। इस तरह गयासुद्दीन गाजी हो गया गंगाधर नेहरू और यह ब्रिटिश से भागकर आगरा चला गया। और जब ब्रिटिश ने गयासुद्दीन को उसके परिवार के साथ आगरा में रोक लिया था क्योंकि उसकी पहचान उसके मुगल परिधान के कारण हुई। अब परिधान ऐसा कैसा था कि ब्रिटिश ने उसको पकड़ लिया था। दरअसल दाढ़ी इतनी घनी थी कि पाकिस्तान का कोई भी मौलाना उसकी दाढ़ी देखकर शर्मसार हो जाए। मूछें इतनी घनी कि उसके कानों से आगे तक फैली हुई थी। वह मुगल टोपी पहनता था और उसके दोनों हाथों में एक लंबी तलवार थी। क्या वह कश्मीरी ब्राह्मण जैसा दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे एम.के. सिंह बताते हैं कि गयासुद्दीन गाजी इस शब्द का अर्थ है काफिर, हत्यारा। बिल्कुल सुन्नी मुगल जैसा दिखता था। वो कहते हैं अगर यह बत्तख जैसा दिखता है, बत्तख की तरह चलता है और बत्तख की तरह बोलता है तो यह बत्तख ही है। यही हाल गंगाधर का था, जो कश्मीरी ब्राह्मण उप गयासुद्दीन गाजी सुन्नी मुगल था। सजा से बचने के लिए उसने अंग्रेजों को बताया कि वह गंगाधर नेहरू नामक कश्मीरी पंडित है और उसका परिवार जीवन भर इसी पहचान के साथ रहा। एम.के. सिंह बताते हैं कि नेहरू परिवार के कई अन्य रहस्यों की तरह यह महत्वपूर्ण जानकारी भी भारत के हिंदुओं से गुप्त रखी गई है। नेहरू ने खुद अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि उसके दादा गंगाधर नेहरू में इस्लामी मूल्यों की जड़ें थी और परिवार को अंग्रेजों ने मुगल होने के कारण रोक लिया था। नेहरू उपनाम दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता और निश्चित रूप से ब्राह्मणों में तो बिल्कुल भी नहीं। यह नाम गयासुद्दीन के दिमाग में आया क्योंकि गयासुद्दीन दिल्ली में नहर के पास रहता था, इसलिए उसने खुद को गंगाधर नेहरू कहा। जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन कृष्णा ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनके दादा दिल्ली के कोतवाल थे, लेकिन मुगल साम्राज्य के इतिहास में दिल्ली के कोतवाल का पद कभी भी किसी हिंदू के पास नहीं रहा, हिंदू ब्राह्मण के पास तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि इसे अक्सर एक षड्यंत्र के रूप में बताया जाता है कि नेहरू परिवार मुस्लिम था, लेकिन इसके सत्य होने के भी कई पुख्ता सबूत मिले हैं। तो मैंने आपको दोनों पक्षों की कहानी बताई और यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे सच मानेंगे। मेरा निजी रूप से यह मानना है कि नेहरू परिवार ने इस देश के लिए बहुत योगदान दिया है। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वे हिंदू थे या मुस्लिम, पर अपनी पहचान को गुप्त रखना भी इस देश के साथ एक बड़ा धोखा ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।